धर्मपुर एक साधारण सा गांव जहां हर सुबह सूरज के साथ मेहनत का नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से अमीर हैं। हर घर में संघर्ष है, लेकिन उम्मीद भी है। इसी गांव में रहता है राम नारायण, जिसे सब राम कहते हैं। राम एक साधारण किसान है। जमीन थोड़ी है, लेकिन सपने बड़े हैं। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार है। उसकी पत्नी सविता, बेटा आरव और बेटी प्रिया, यही उसकी जिंदगी की असली पूंजी है। सविता से देखो, इस बार खेत में कैसी फसल आई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ राम, अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। आरव उत्साह से, पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? राम, जरूर बेटा, तुझे किताबें और नए कपड़े भी दिलवाऊंगा। प्रिया, पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? राम, तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। खेत, शाम, तूफान। आसमान अचानक काला हो जाता है। बादल गरजते हैं। सविता चिल्लाते हुए, राम जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। दोनों भागकर खेत में पहुंचते हैं। कैमरा फसल को पानी में बहते हुए दिखाता है। राम गहरे दर्द में, हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरे बच्चों की उम्मीद सब बह गई। सविता आंखों में आंसू, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? सेठ जगदीश की हवेली, भव्य हवेली। राम फटे कपड़ों में खड़ा है। सेठ आराम से हुक्का पी रहा है। राम, सेठ जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में कर्ज चुका दूंगा। सेठ कड़ाई से, राम, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कागज के हिसाब से जमीन मेरी है। राम गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, ऐसा मत करिए। सेठ, मुझे जमीन से मतलब है, तेरे आंसुओं से नहीं। निकल यहां से। गांव से बाहर का रास्ता। राम, सविता और बच्चे अपना सामान बांधकर निकल रहे हैं। सविता रुकते हुए, अब हम कहाँ जाएंगे राम? राम दृढ़ स्वर में, सुना है जंगल के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं, शायद वहां आसरा मिल जाए। प्रिया रोते हुए, मुझे भूख लगी है मां। राम गले लगाते हुए, थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम करूंगा। जंगल की कुटिया। शाम एक बूढ़ा साधु, महर्षि वेदांत, धूनी रमाए बैठे हैं। राम, प्रणाम बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। महर्षि वेदांत, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी है, अगर चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। सविता हाथ जोड़कर, आपका आशीर्वाद ही हमारा सहारा है। राम जंगल में लकड़ियां काटता है, बाजार में बेचकर आलू, प्याज और आटा खरीदता है। घर लौटकर सविता बच्चों को खाना खिलाती है। आरव, पिताजी, आज गुरु नहीं लाए? राम, कल जरूर लाऊंगा बेटा। जंगल, गुफा का रास्ता। राम लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराई में चला जाता है। राम थक कर बैठते हुए, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? रास्ता भी खो गया और बारिश भी शुरू हो गई। दूर से सुनहरी रोशनी दिखती है। राम, वो क्या है? कोई आग या रोशनी? वो गुफा में प्रवेश करता है। कैमरा सोने से चमकते गांव को दिखाता है। राम हैरान होकर, ये कैसा गांव है? सब कुछ सोने का चमक रहा है।